गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से ईट के सभी प्रयोग बताने वाला हूं। वही ईट जो अक्सर आप बुक में देख लेते हैं और ईट का मतलब यह आप जानकर बैठे हैं। भाई ईट मतलब यह होता ही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ और इसका मतलब होता है। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले ईट का मतलब यहां पर या तो यह होगा या तो वह होगा। क्लियर? भाई इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु या जानवर के बारे में कुछ बताने के लिए करते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई जानवर हो और उसके बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक मार्कर है, आप बता रहे हैं कि यह एक मार्कर है, नॉन लिविंग थिंग्स है और यह एक मार्कर है, तो क्या बोलेंगे? इट इज अ मार्कर। ठीक, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर दिस भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु, कोई नजदीक अगर वस्तु होता है तो उसके तरफ इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। अब वस्तु अगर दूर होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इशारा करने की बात है। मैं बोल रहा हूं कि यह एक मार्कर है, ठीक है, यानी हाथ में लेकर बता रहा हूं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इट इज मार्कर। यह लैपटॉप है, तो क्या बोलेंगे? इट इज अ लैपटॉप। मेरे पास एक कुत्ता है, वह बहुत वफादार है। अब यहां देखिए, अभी ईट का मतलब आपको मैं वह बताया, लेकिन कैसे इसका सेंस निकलेगा? देखिए, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि देखिए ना, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, वह बहुत वफादार है। तो आप यहां पर जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब वह के लिए दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दैट का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई सामने व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसको इशारा करने के लिए जो सामने हो तब करते हैं। क्लियर? जब सामने हो तब। ये जो व्यक्ति बात कर रहा है कि मेरे पास कुत्ता है, वो बहुत वफादार है, तो भाई सामने तो है नहीं, वो तो आपस में लोग कन्वर्सेशन बात कर रहे हैं कुत्ते के बारे में, इसलिए वह की मीनिंग इट लगेगा। कैसे? मेरे पास एक कुत्ता है, इसके लिए बोलेंगे आई हैव अ डॉग, फुल स्टॉप। मेरे पास एक कुत्ता है, ये पास वाला सेंस है, हैव से बना। आई हैव अ डॉग, वह बहुत वफादार है, इसके लिए बोलेंगे इट इज वेरी फैथफुल। फैथफुल। आई हैव ए डॉग, इट इज वेरी फैथफुल। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इट का और यूज। इट का प्रयोग समय बताने के लिए भी होता है। समय बताना जब हो, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं, तो जब अंग्रेजी में आप समय किसी व्यक्ति को बताएंगे तो उस कंडीशन में सबसे पहले इट लगाएंगे। क्या? जैसे मान लीजिए आपको बोलना पड़े कि 5 बजे हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है इट इज 5 o'clock। इट इज 5 o'clock। इट इज 5 o'clock। देख रहे हैं ना, सबसे पहले इट, उसके बाद इज। अगर यहां पर था होता तो वाज लगा दिया जाता। इट वॉज 5 o'clock, 10 बजे थे जैसे। अब यहां पर इट के बाद वाज लगेगा। इट वॉज 10 o'clock, ऐसे भी कर सकते हैं। 9:30 बजे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज half past 9। हाफ पास्ट का मतलब होता है साढ़े। जब इस 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, जब मानी साढ़े के सेंस जब आएगा तो आपको हाफ पास्ट लगाना है। लेकिन किसी भी कंडीशन में, चाहे आप सवा, पौने, कुछ भी बोलिए, आपको शुरू में ईट लगाना है तो लगाना है। ओके, तो अब दूसरा जो यूज था समय के सेंस में, आगे देखते हैं। ईट मौसम के लिए, जैसे मान लीजिए जाड़े का महीना है, तो जाड़ा जो है एक मौसम है, जाड़े का महीना चल रहा है। गर्मी का महीना था या गर्मी का महीना चल रहा था। भाई अगर इस तरह की बातें आपको करना पड़े कि जाड़े का महीना है, जरा इन दोनों सेंटेंस को देखिए, जाड़े का महीना है या जाड़े का महीना चल रहा है। अगर इस तरह के कोई आपसे पूछे कि जाड़ा का महीना है या जाड़े का महीना चल रहा है, तो महीना तो चलता नहीं है, उसके पैर तो है नहीं कि हम उसमें वॉकिंग लगा देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे,
इन दोनों सेंटेंस को एक ही तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इट इज, अब जाड़े का महीना, इट इज विंटर। ओके, इट इज विंटर। या इसको ऐसे बना सकते हैं, इट इज द मंथ ऑफ विंटर। देख रहे हैं ना, ऐसा भी बोला लिखा जाता है, बट ये आपका सही है। इट इज विंटर या इट इज द मंथ ऑफ विंटर। अब महीना चल रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब चल रहा है, यो है, वो जारी है। गर्मी का महीना था या गर्मी का महीना चल रहा था, सेम ऐसा ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट, तुरंत था वाली बात है तो वाज लगेगा, इट वाज समर। ठीक, इट वाज समर मतलब गर्मी का महीना था, लोग पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे गर्मी की बात हो रही है। या फिर ऐसे कर दो, इट वाज द मंथ ऑफ समर। ओके, तो आई होप कि यहां पर आप मौसम के बारे में समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब आपको दिन और डेट बताना पड़ जाए कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, या कल शुक्रवार था, या आज 10 फरवरी है, या 10 जनवरी है, या 26 जून है, तो इस तरह की जब बात आपको बताना हो, दिन या तारीख, तो उस कंडीशन में भी सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बताना है कि आज सोमवार है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज मंडे और टुडे। इट इज मंडे टुडे। कभी कभी लोग ऐसे बोल देते हैं, जैसे आज सोमवार है, आज की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले लिख देंगे टुडे इज मंडे, जो गलत है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। टुडे इज मंडे, ये ग्रामेटिकली, कभी कभी लोग इंग्लिश बोलते समय ऐसा काम चला लेते हैं, बस काम चलाते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, काम चल जाता अच्छी बात है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही है। इट इज मंडे टुडे। कल रविवार था, तो फिर ये पास्ट की बात हो रही है, तो था, सबसे पहले हमको तो इट लगाना है, तो मैं इट लगा दिया। था के लिए वाज, रविवार यानी संडे, कल की बात हो रही है पास्ट टेंस, तो यस्टरडे। इट वाज संडे यस्टरडे। कल मंगलवार होगा, अब फ्यूचर की बात होने लगी, तो क्या करेंगे भाई, इट विल बी मतलब होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, विल बी, इट विल बी ट्यूसडे। कल की बात हो रही है, आने वाले कल, तो इसलिए यहां पर टुमारो। आज 28 जून है, मान लीजिए आपको तारीख बताना पड़ जाए कि आज 28 जून है, तो क्या करेंगे, इट इज, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, मौसम की जानकारी देने के लिए, यानी आप बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, आज बहुत गर्मी है, बाहर ठंडी है, यानी मौसम के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी सबसे पहले इट का प्रयोग करना है। जैसे बारिश हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं प्राकृतिक घटना के पहले, यानी प्राकृतिक जब घटना हो उस कंडीशन में सबसे पहले इट का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है, बारिश हो रही है, एक तरह से प्राकृतिक घटना हो रही है। चलो, तो सबसे पहले हमको लिखना है इट इज, बारिश हो रही है, रेन वर्ब है, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, इट इज रेनिंग। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। बाहर ठंडी है, तो लिखेंगे इट इज कोल्ड आउटसाइड।
इट इज कोल्ड आउटसाइड। तो भाई जब प्राकृतिक घटना हो या कह लीजिए कि आप किसी को मौसम के बारे में बता रहे हैं कि आज देखिए ना बहुत गर्मी है, आज बारिश हो रही है, ठंडी पड़ रही है, उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज इट एज अ सब्जेक्ट। हमें इट का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में करना है। किसी बात पर राय या टिप्पणी देने के लिए, मान लीजिए बात हो रहा है और उसी बात पर अपना ओपिनियन आप दे रहे हैं या कुछ कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इट, उसका सेंटेंस कैसा होगा? जैसे यह सच है कि आप ईमानदार और वफादार हैं, मान लीजिए। यह स्पष्ट है कि वे लोग अपराधी हैं। स्पष्ट है यानी ओपिनियन या राय जब टिप्पणी देना होगा तो की से लगा हुआ सेंटेंस आएगा। ओके, की से पहले एक सेंटेंस होगा, की बाद एक सेंटेंस होगा, की से पहले होगा, की के बाद होगा। क्लियर? तो देखिए कैसे, यह सच है, इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट कि आप ईमानदार और वफादार हैं। यू आर, ईमानदार की मीनिंग ऑनेस्ट, और के लिए एंड, वफादार के लिए फैथफुल। इट इज ट्रू दैट यू आर ऑनेस्ट एंड फैथफुल। आगे है, यह स्पष्ट है कि वे लोग अपराधी हैं। स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, तो ये इसके लिए बोलेंगे इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है कि वे लोग अपराधी हैं। तो वे लोग के लिए दे आर क्रिमिनल। इट इज क्लियर दैट दे आर क्रिमिनल। तो ये रहा ईट का प्रयोग। अब आगे देखते हैं। एम्फेसाइजिंग मीन्स सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। भाई किसी व्यक्ति को आप जोर डालकर बोल रहे हो कि तुम ही तो हो जो, ये मैं ही तो हूं जो, यानी ही और जो, याद देख रहे हैं, ही जो, ही जो, देख रहे हैं ना। इस तरह की जब बातें अगर आता है तो हम सबसे पहले इट का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसका बढ़िया से जिक्र किया हूं रिलेटिव प्रोनाउन में, चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि यह राहुल ही है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज राहुल। ठीक, अब ये देखिए, जो से पहले अगर यहां व्यक्ति का जिक्र हो रहा है तो यहां हूं लगाना है या दैट लगा सकते हैं। तो यहां पर व्यक्ति, राहुल जो है व्यक्ति है, तो लिखेंगे हूं या दैट। इट इज राहुल हूं या दैट क्या काम किया था? जो मुझे आग से बचाया था, तो हूं या दैट। अब ये बन गया सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट का है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगेगा हैड। काम क्या किया था? बचाया था, सेव्ड मुझे, फ्रॉम फायर, आग से। It is Rahul that had saved me from fire. या it is Rahul who had saved me from fire. या तुम ही हो जो मेरे भाई का लैपटॉप चुराने की कोशिश की थी। ये तुम ही हो, लिखेंगे it is you, it is you। यह तुम ही हो पूरा हो गया, यह तुम ही, इट इज यू, जो। अब यहां पर जो के मीनिंग या तो हूं लिखो या तो दैट। मेरे भाई का लैपटॉप चुराने की कोशिश की थी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का ही है। चुराने की कोशिश किया था, की थी, लिया था, दी थी, पी थी। तो हु हैड ट्राई तो हो जाएगा ट्राइड, कोशिश, ट्राइड, चुराना। तो कोशिश से पहले एक और वर्ब आया है चुराना, तो लगेगा टू, तब चुराने की मीनिंग स्टील।
इट इज यू हु हैड ट्राई टू स्टील, मेरे भाई का लैपटॉप, तो माई ब्रदर्स कॉमा एपोस्ट्रोफी एस लगा, तो हु हैड ट्राई टू स्टील माई ब्रदर्स लैपटॉप। तो आई होप कि यहां पर आप समझ गए होंगे कि जब सब्जेक्ट पर जोर डालना हो तो इट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इट टैक्स, जिसका मतलब होता है समय लगना। जैसा लोग बोलते हैं ना कि कोचिंग पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, खाना पकाने में 1 घंटे लगते हैं, खाना पकाने में 1 घंटा लगता है, बाजार जाने में 10 मिनट लगता है। इस सेंस में हम इट टैक का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट टेंस होगा तो जो टैक है वो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, जैसे कोचिंग पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो क्या करेंगे, इट टैक्स, इट टैक्स, लगते हैं पहुंचने में 2 घंटे, इट टैक्स 2 घंटे, 2 hours, अब पहुंचने में तो इसके लिए कर दो टू रीच द कोचिंग। इट टेक्स 2 hours टू रीच द कोचिंग। अब आपके दिमाग में चल रहा है टू कहां से आया, तो ये देखिए पहुंचना जो है एक मेन वर्ब है, यहां पर मे आया हुआ है, तो मे की मीनिंग आपको यहां इन नहीं लगाना है। ठीक है, यहां पर टू लगाएंगे तो पहुंचने में का सेंस निकल जाएगा। तो इट टेक्स 2 hours टू रीच द कोचिंग। मुझे अंग्रेजी सीखने में 1 साल लग गया, पास्ट एंड डेफिनिट, मुझे अंग्रेजी सीखने में 1 साल लग गया, तो क्या करेंगे, इट टुक मतलब लग गया 1 साल, इट टुक 1 year टू लर्न इंग्लिश मी, इट टुक 1 year टू लर्न इंग्लिश मी। मुझे लास्ट में लगा अंग्रेजी सीखने में टू लर्न, पहुंचने में टू रीच। ठीक है, तो मुझे अंग्रेजी सीखने में 1 साल लग गया, इट टुक 1 year टू लर्न इंग्लिश में। अब हम देखते हैं इट का अगला यूज। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, ऐसा लगता है कि वे लोग झगड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमार था। इसके लिए ऐसा लगता है या प्रतीत होता है, हम फ्री हैं, इट सीम्स या लुक्स या अपीयर्स, इन तीनों में से लिखने के बाद हमें दैट लगाना है, क्योंकि दैट जो है सब में की लगा हुआ है, उसका मतलब निकालेगा। ठीक है, ऐसा लगता है, तो सबसे पहले करेंगे इट सीम्स, ऐसा लगता है कि दैट, इट सीम्स दैट कि कोई आ रहा है, कोई के लिए समवन इज कमिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब में आईएनजी लगाया। ओके, इट सीम्स दैट समवन इज कमिंग, ऐसा लगता है कि वे लोग झगड़ रहे हैं, ऐसा लगता है, तो फिर लिखो इट सीम्स या अपीयर दैट वे लोग झगड़ रहे हैं, तो वे लोग झगड़, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो दे, वे लोग के लिए दे आर फाइटिंग, यानी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमार था, ऐसा प्रतीत होता है, तो प्रतीत होना अपीयर्स लगा दो, चाहे लुक्स लगा दो या सिम्स लगा दो। प्रतीत होता मतलब मुझे दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इट लुक्स या अपीयर्स दैट वह बीमार था, तो ही था के लिए वाज, अब बीमार के लिए इल। इट लुक्स दैट ही वॉज इल या इट अपीयर्स दैट ही वॉज इल। अब आगे देखते हैं,
समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है, घर लौटने का समय हो गया था। समय हो गया है या समय हो गया था। अगर पास्ट रहेगा तो ईट के बाद वाज लगाना है, और प्रेजेंट है तो ईट के बाद इज लगाना है। कैसे? पढ़ने का समय हो गया है, सबसे पहले हमको बोलना है समय हो गया है। इट इज टाइम, समय हो गया है, पूरा आ गया, समय हो गया, पूरा आ गया। पढ़ने का, पढ़ने का तो टू रीड, यानी यहां पर जो कहा रहा है उसके लिए टू लगाना है, क्योंकि ये जो है रीड जो है मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले कभी का के की का मतलब निकालने के लिए ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, होता है लेकिन वर्ब में आईएनजी लगेगा। कैसे करेंगे? इट इज टाइम ऑफ रीडिंग, ऐसे कर सकते हैं। तब इट इज टाइम ऑफ रीडिंग या इट इज टाइम टू रीड। घर लौटने का समय हो गया था, तो इट वॉज टाइम का समय हो गया था। घर लौटने का, लौटने का तो का के लिए टू, और लौटने की मीनिंग रिटर्न, और घर के लिए होम। इट वॉज टाइम टू रिटर्न होम। तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि इट के सभी प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी भी हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।